सत्ता सरकार के लोग हो, एक आदमी भी गंगा जल से धोया हुआ व्यक्ति नहीं है। अगर कोई कहता है वो अपने आप को पाक साफ है, तो उससे बड़ा जो है कि मुंह से मेरा गंदा सब निकलेगा। तो आरजेडी भी कह रही है कि हमने वोट दिया कांग्रेस को, माले भी कह रही है कि हमने वोट दिया कांग्रेस को, तो जेएमएम ही ना बच रही है फिर। ये तो स्पष्ट है कि गठबंधन में सेंध लगा है। आज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यहाँ जो भूपेश बघेल जी के, राजू जी, तमाम कांग्रेस के नेता, जेएमएम के नेता, आरजेडी के नेताओं की जो मीटिंग होती थी, ये सब सिर्फ एक दिखावा था, ढोंग था। हम तो कह रहे हैं कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ से आईवास हुआ। झारखंड की राजनीति में और झारखंड में कोई सब पार्टी नहीं है जिस पर दूध का जो है शिवलिंग चढ़ाया जा सकता है। कि आप लोग जो है कह रहे हैं कि हमको प्रूफ कर दीजिए कि हमने आपको वोट नहीं दिया है। माले के लोग भी कह रहे हैं कि आप हमें प्रूफ कर दीजिए कि वोट नहीं दिया। अब आप लोग जो है कह रहे हैं कि हम लोगों ने आपको वोट दिया है, तो सीधे इशारा जाता है जेएमएम की तरफ। तो यही ना हुआ कि जेएमएम के विधायक वोट नहीं दिए। फिर अब हो सकता है कि जो स्थिति बंगाल में हुआ है, जो हाल महाराष्ट्र में हुआ है, वही आने वाले समय में झारखंड में होने वाला है। खेला होवे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, संभव है। हम कह रहे कि आपके पास 24 था, 24 के बाद 30 कैसे हुआ है तो बताना पड़ेगा। और हम भी मांग करते हैं, जांच का मांग करते हैं कि 30 कैसे हुआ बताइए। हम आरजेडी के प्रवक्ता की तरफ से स्पष्ट आपको कहना चाहते हैं, हमको जरा भी परवाह नहीं है, जरा भी परवाह नहीं है। राजनीति में अगर नैतिकता, स्वाधीनता नहीं रहे तो इसे राजनीति करने का थू थू हम करते हैं। राजू ने साहब कहा कि 16 विधायक हमारे वोट किए, उसके बाद 4 जेएमएम का हमें वोट मिला, कुल 20 मिला। तो बाकी 6 कौन बचते हैं? 4 आरजेडी के और 2 माले के। तो आप लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर हमारा विधायक पर किसी तरह का आरोप है, दोष है, तो आप उसको प्रमाणित कर दीजिए कि आरजेडी वालों ने हमारे साथ दगाबाजी की है, छुरा भोंके हैं। कितना बड़ा छुरा ले गए थे आप लोग? हमारा भी विधायक कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग ने क्रॉस वोटिंग किया, हम लोगों ने चारों गठबंधन को वोट दिया। लोगों का कहना का मतलब है कि कांग्रेस के विधायक ही लोग वोट नहीं किया। दोस्तों, झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन की हवा निकाल दी है। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा के हार के बाद से जो है झारखंड के सियासत में गजब का भूचाल मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर शुरू हुआ है, लग रहा है कि एक दल दूसरे दल के जो है खून के प्यासे हो गए हैं। जो है कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि आरजेडी और माले के विधायकों ने हमारे साथ धोखेबाजी की है, हमारे साथ सीधे तौर पर गद्दारी की है। कांग्रेस के विधायक हैं सुरेश बैठा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आरजेडी और माले के विधायकों ने हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। हमारे साथ खाए पिए, मीटिंग में बैठे, मॉक पोल में आए, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो पैसा लेके जो है भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल लाथवानी को दे दिया गया। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए झारखंड के आरजेडी के नेता हैं कैलाश यादव जी, तमाम मुद्दों पर प्रखर होकर बोलते हैं। इनसे जानते हैं कि काहे छुरा चाकू लेकर घूम रहे हैं आपके विधायक लोग, काहे जो है अपने ही साथियों के पीठ में खंजर भोंक रहे हैं। दादा, आपको झारखंडी जोहार रहेगा। जोहार जोहार। दादा, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रभारी विधायक लोग तो कह रहे हैं कि आरजेडी के साथियों ने हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। देखिए, हमको लगता है कि किसी पर आरोप लगाने में थोड़ा जल्दबाजी हुआ है। राज्यसभा का चुनाव का परिणाम जरूर आया है निराशाजनक। हम लोग भी काफ़ी चिंतित हैं, दुखी हैं, क्योंकि महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल था और पर्याप्त संख्या बल में सेंधमारी हुई। तो जो भी गद्दारी किया है राज्य की जनता उसे माफ़ नहीं करेगी। और कांग्रेस के प्रभारी के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, हमको लग रहा है कि थोड़ा सा प्रतीक्षा करना चाहिए था, क्योंकि सारा चीज़ पिक्चर जब सामने आ जाता तो हम आप पर आरोप लगाए, आप मेरे ऊपर आरोप लगाए। यह हो सकता है इसमें तीसरा भी कोई मलाईदार व्यक्ति हो जो मज़ा मार रहा है और वो भी इसमें कोई सरगना इसमें हो, तो थोड़ा प्रतीक्षा करना चाहिए था। जल्दबाजी का ये बयान हम समझते हैं। कैलाश जी, सवाल ये है कि इसमें प्रतीक्षा करने वाली क्या बात है? आंकड़े तो क्लियर हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा को 20 वोट मिले हैं, जेएमएम के प्रत्याशी वैद्यनाथ राम जी को 31 वोट मिले हैं और परिमल नाथवानी जी को 30 वोट मिले थे, जिसमें 2 इनवैलिड हुए हैं, 28 वोट मिले हैं। तो सवाल ये है कि अगर कांग्रेस के प्रत्याशी को अगर इंडिया गठबंधन के तमाम विधायकों का वोट मिला होता तो 26 वोट होना चाहिए था, लेकिन उनको तो 20 ही वोट मिले हैं। तो जो 6 वोट बच रहा है, आखिर वो कहाँ गया? 6 वोट उधर शिफ्ट हुआ है। सवाल तो यही है ना कि 6 वोट किसका है, ये 6 वोट है किसका?
तो वो तो कह रहे हैं कि आरजेडी और माले का है। कहने से नहीं ना, प्रमाणित करना पड़ेगा ना, सवाल तो यही पर है। आपका क्या कहना है कि जेएमएम के लोग उधर दे दिए जाके? अब ये हम भी ये बात हम भी नहीं कह सकते हैं। अच्छा, हमारे विधायक जो है, चारों विधायक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कल भी डंके की चोट पर बोले, और वोट देकर जब निकले तभी वो लोग ने विक्ट्री हाथ दिखाया और बोला कि हमारा कैंडिडेट जीत रहा है प्रणव झा। तो सवाल हम तो विधायकों के पास बातों पर ही अपना बात रखेंगे। अगर हमारा विधायक पर किसी तरह का आरोप है, दोष है, तो आप उसको प्रमाणित कर दीजिए। आजकल तो एजेंसी का इतना व्यवस्था है सरकार के पास, वो प्रमाणित कर सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा जल्दबाजी हुआ है, हमारे तरफ से हो चाहे उनके तरफ से। अगर हम भी किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो हमको भी प्रमाणित करना पड़ेगा। अगर वो आरोप लगाए तो उनको भी प्रमाणित करना पड़ेगा। कांग्रेस का तो इतिहास है क्रॉस वोटिंग का, और कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और इतनी बड़ी पुरानी पार्टी पर सब व्यवस्था है। जानते हैं कि कैसे जांच होती है, कैसे पिक्चर सामने आता है। जैसे बिहार में कांग्रेस के लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया था, एब्सेंट हुआ था, तो मामला सामने आ गया था। तो अगर आपके पास कुछ व्यवस्था है तो आप भी मेरा सुन लीजिए, आपके पास अगर कोई व्यवस्था है तो आप यहाँ प्रमाण दे दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन क्या है नहीं है सबके गिरबाब में जाकर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सामने राज्य की जनता तय करेगी उसका नसीब, उसका भविष्य, उसका परवरिश, राजनीतिक परवरिश क्या होगा। बड़ी बड़ी दावे, बड़ी बड़ी बातें बोलने की बात भी सामने आ जाएगी। अच्छा कैलाश जी, समझ में नहीं आ रहा है, झारखंड की जनता समझ नहीं पा रही है। आरजेडी के विधायक, आपके पार्टी के विधायक सीना ठोक ठोक के, ताल ठोक ठोक के कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा को वोट दिया। माले के विधायक कह रहे हैं कि हमने प्रणव झा को वोट दिया। वो लोग जो है पोलिंग एजेंट का जो है हवाला भी दे रहे हैं, प्रूफ भी दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ पर फिर जेएमएम बचती है। तो आरजेडी भी कह रही है कि हमने वोट दिया कांग्रेस को, माले भी कह रहे कि हमने वोट दिया कांग्रेस को, तो जेएमएम ही ना बच रही है। फिर ये तो स्पष्ट है कि गठबंधन में सेंध लगा है, सेंध लगा इस बात ये स्पष्ट है। अगर गठबंधन में सेंध नहीं लगता है तो नाथवानी जी को 26 वोट नहीं आ रहा था, 28 वोट नहीं आ रहा था, 30 वोट मिला तो इनवैलिड हुआ। ठीक है, हम 28 ही मान रहे हैं जी। तो 24 के बाद जो उनको वोट पड़ा है ये तो गठबंधन का ही वोट गया है जी। तो हम कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम पर अभी हम प्रमाण नहीं दे सकते हैं। निश्चित तौर पर इसी गुट से किसी न किसी ने वोट दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि पारदर्शिता के लिए, ये पाक साफ करने के लिए, और राज्य में जनता को स्पष्ट मैसेज देनी, चाहे हमारे लोग हों, चाहे आपके लोग हों या उनके लोग हों, सबका पिक्चर क्लियर आना चाहिए कि एनडीए की तरफ से कौन इधर क्रॉस वोटिंग किया, हमारे तरफ से कौन क्रॉस वोटिंग, मैंने गठबंधन की तरफ से कौन क्रॉस वोटिंग। ये पिक्चर हम भी मांग करते हैं, हम भी चाहते हैं। हम भी एक राज्य के पहले जनता है तब पार्टी के नेता हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता सेकंड है, पहले हम राज्य की जनता है तब राज्य के हित में। हम कभी नहीं चाहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल का ऐसा कभी स्वरूप नहीं रहा है कि किसी धन बल माफिया डॉन को पैसा दे, और वो भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थित उम्मीदवार है। ऐसा तो आरजेडी के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं हुआ है। हमारे लालू जी पूरा जीवन बिता दिए लड़ते लड़ते बीजेपी आरएसएस के खिलाफ में, और आज भी डंके की चोट पर हम लोग झुके नहीं। और कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि आरोप लग रहा है, तो हम मांग करते हैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, और जो भी इसके उत्तराधिकारी हैं, जो एजेंसी है, जो व्यवस्था सिस्टम में अगर आता है प्रोटोकॉल में, तो जांच करके बता दिया जाए कि कौन किसके तरफ गया है। क्योंकि राज्य की जनता भी जानती है और सब दल के नेता भी, कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि जांच होने देना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जांच इसमें क्या होगा सर? क्योंकि मतदान तो गुप्त होता है, क्योंकि ये भी मतदान गुप्त ही होगा। सवाल ये है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं प्रभारी हैं, वो तो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि आरजेडी वालों ने हमारे साथ दगाबाजी की है, छुरा भोंके हैं। कितना बड़ा छुरा ले गए थे आप लोग? हमारा भी विधायक कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग ने क्रॉस वोटिंग किया, हम लोगों ने चारों गठबंधन को वोट दिया। आप लोग का कहना का मतलब है कि कांग्रेस के विधायक ही लोग वोट नहीं किया है? हमारा विधायकों का, चारों विधायकों का, और हमारे जो पोलिंग एजेंट आए थे पटना से, उनका स्पष्ट कहना है भोला यादव जी का कि हम लोग ने वोट दिया है गठबंधन के साथ ही प्रणव झा जी को। अगर आपके पास आरोप मैंने प्रमाण है तो आप प्रूफ कर दीजिए कि हमारे नेता, हमारे विधायक जो कि फॉल्स कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। ये तो प्रूफ कोई ना कोई, तो जब तक प्रमाणित नहीं कीजिएगा तब तक तो इसको नहीं माना जाएगा। कैलाश जी, सवाल ये उठता है कि आप लोग जो है कह रहे हैं कि हमको प्रूफ कर दीजिए कि हमने आपको वोट नहीं दिया है। माले के लोग भी कह रहे हैं कि आप हमें प्रूफ कर दीजिए कि वोट नहीं दिया। अब आप लोग जो है कह रहे हैं कि हम लोगों ने आपको वोट दिया है, तो सीधे इशारा जाता है जेएमएम की तरफ। तो यही ना हुआ कि जेएमएम के विधायक वोट नहीं दिए? फिर अब हो सकता है
ये पेट के गर्भ में मामला है, कौन क्या है नहीं है तो वही तो हम बोले, इसमें अगर कोई एजेंसी ऐसा है व्यवस्था तो जांच करके बतावे कि इसमें कौन लोग क्रॉस वोटिंग किया, आरजेडी किया, कांग्रेस किया कि जेएमएम किया, माले किया, ये तो पिक्चर आना चाहिए। एनडीए की तरफ से भी कोई वोट इधर क्रॉस किया कि नहीं किया, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए। हम आपस में सिर फुटबॉल कर रहे हैं, उधर से भी तो कुछ क्रॉस वोटिंग हुई होगी, जो लोग मज़ा मार रहे हैं जीत गए तो नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो है, इधर भी है उधर भी है, लेकिन हमारे तरफ ज़्यादा है उधर कम है। आपके तरफ तो ये मांग हो रही है, सुरेश बैठा कांके विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक है, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा छुरा भोंका है ये लोग साथे खाना खा के कि हम लोग उबर नहीं पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इनको गठबंधन से बाहर करें। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास है, त्याग और कुर्बानी देने वाली पार्टी रही है। देश के लिए, प्रदेश के लिए, राज्य की जनता के हित में हमेशा ने कुर्बानी दिया है। इस सरकार द्वितीय बार सरकार बनी है। पिछले बार हमारे सरकार में हमारे नेता लालू जी ने काफ़ी मशक्क़त किया था, हेमंत सोरेन जी को नेता बनाया था, मुख्यमंत्री बनाने में उन्होंने कैंडिडेट की घोषणा की थी। हम लोगों ने कम सीट लड़े थे, लेकिन हमारे एक नेता सत्यानंद भोक्ता जीत गए थे, मंत्री बने थे, सम्मानजनक, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पिछले बार भी हम लोग सत्ता सरकार में, बोर्ड निगम में, आयोग में कहीं नहीं थे। इस बार भी सरकार के बने हुए लगभग 2 साल होने को है, 1.5 साल पार कर गया, और हम लोग ने कभी फरियाद नहीं किया, कभी जो है कि आग्रह नहीं किया, कभी पैर पर घुटने नहीं टेके कि हमको बोर्ड निगम आयोग में। अभी सूचना आयुक्त का जो है कि नियुक्ति हुई, 4 लोगों का नियुक्ति है, लेकिन आरजेडी कहीं नहीं है। इसके पहले टीएससी का मेंबरों का और टीएससी का टीम बना, उसमें हम कहीं नहीं है। बोर्ड निगम आयोग बना, उसमें हम कहीं नहीं, विसूत्री में नहीं है। समन्वय समिति बना था, उस समय हमारे मंत्री थे भोक्ता जी, उसके बाद फिर पुनर्गठन हुआ नहीं। तो हम लोग पर कोई सवाल उठावेगा तो हम लोग पारदर्शी हैं, और इस सवाल के पीछे भी कई सवाल है। लेकिन जहाँ तक राज्यसभा का सवाल है कि हर विषय जब सवाल उठेगी तो हर विषय पर सवाल का जवाब सुनना पड़ेगा, और हम प्रखरता से बोलना चाहते हैं। हमको कोई लाग लपेट नहीं है, हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हैं, और हम अपनी बात बेबाकी तौर पर बोलना चाहते हैं कि जो भी इसमें संलिप्त है किसी भी दल का, वो मामला सामने आना चाहिए। ये मेरा मांग है व्यक्तिगत तौर पर। अगर मान लीजिए कि प्रूफ हो जाता है कि इन्होंने वोट नहीं दिया, आपके पार्टी के लोग नहीं दिए, तो क्या होगा उस पर? देखिए, अब तो वक्त बताएगा, मान लेने से नहीं होता, आप प्रमाणित कर दीजिए, उसके बाद देखिए कि आगे का क्या खेला होता है। हम लोग राज्य की जनता के साथ में एक भरोसे के साथ में चल रहे हैं। किसी भी दल में, महागठबंधन में 3 दल है, सरकार सत्ता में शामिल है, और बाहर से समर्थन में माले हमारे साथ में है। उसके बाद 1-2 लोग इंडिपेंडेंट भी जो जीते हैं, वो भी किधर वोट दिए नहीं दिए, उनकी भी पिक्चर। तो उन्होंने तो कह दिया कि भाई बाबा बैद्यनाथ जी, वो तो बोलिए दिए हैं सीधे। तो अब इस सब भाषा हम नहीं जानते हैं बाबा बैद्यनाथ जी, लेकिन वो किसको दिए नहीं दिए, तो हम चाहते हैं कि ये मामला स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। क्योंकि जो एनडीए गठबंधन में लोग जो थे, लोजपा के लोग थे, जेडीयू के लोग थे, और आजसू पार्टी सुदेश जी के पार्टी के विधायक थे, ये तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 21-3-24 थे। लेकिन 25वां वोट किसका था, बाद बाकी वोट जो 5 वोट किसका था, तो ये तो एक सवाल है। और ये सवाल है तो राज्य की जनता को जानने का हक है, हम लोग को भी जानने का हक है कि वोट किसको। मान ली मेरे मन में कुछ है, मेरा स्रोत के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से हमको भी कुछ जानकारी है, लेकिन हम जो है कि गर्भ के पेट के गर्भ में क्या, हम ऐसा नहीं बोल सकते। जब तक व्यवस्था नहीं बताती है तब तक हम नहीं कुछ। अगर व्यवस्था बताती है तो निश्चित तौर पर तब मेरा आवाज़ सुनिएगा, मेरी बोली सुनिएगा, और हम लोग राज्य के हित में, जनता के हित में क्या बोलेंगे, जनता के सामने आ जाएगी। सोशल मीडिया पर ये लगातार लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हेमंत सरकार में कैबिनेट मंत्री में शामिल है, उन्होंने ही सबसे पहले क्रॉस वोटिंग किया है। देखिए, हेमंत सरकार में तो कई लोग मंत्री हैं, हमारे दल से भी एक मंत्री और कांग्रेस से भी 4 मंत्री हैं। आप ही के मंत्री जी पर ज़्यादा नहीं, मेरी बात सुनिए, 4 मंत्री हैं और कांग्रेस से, और 1 मंत्री हमारे हैं, 5 मंत्री हैं, और 5 मिनिस्टर हैं, और 16 कांग्रेस के, 4 हमारे आर 20 विधायक हैं। तो 20 विधायक का आप जो है टेस्ट कराइए। सर, टेस्ट क्या होगा? मॉक पोल में लगातार मीटिंग्स में 56 के 56 विधायक पहुंच रहे थे, साथ में खाना खा रहे थे, साथ में जो है बातचीत कर रहे थे। एक चुनाव से 1 दिन पहले हेमंत सोरेन ने विक्ट्री साइन वाला फोटो डाल दिया, एक साइड जो है बैद्यनाथ राम जी, दूसरे साइड जो है आपके प्रणव झा जी, लेकिन जब नतीजा आया तो सबका सब जो है होश उड़ गया, सबका दिमागे घूम गया। माननीय मुख्यमंत्री जी विक्ट्री दिखाए, हम तो कह रहे कि सरकार के पास सारी एजेंसी रहती है, सारी व्यवस्थाएं हैं। आज के युग में आपको डिजिटल युग है,
हर चीज़ पारदर्शी किसी को किया जा सकता है, नंगा किया जा सकता है। तो इसमें आप मुखिया से मांग कीजिए। अच्छा कैलाश जी, ऐसा तो नहीं ना है कि जेएमएम के 34, आरजेडी के 4, 38, माले के 2, 40 और जयराम महतो 41, सरयू राय ने भी इशारा कर ही दिया कि हम आपके साथ हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि आप लोग मिल के जो है बहुत बड़ा साजिश रच रहे हो कि कांग्रेस को बाहर करो, हम लोग सरकार चलाएंगे? देखिए, राजनीति किसी की बपौती नहीं होती है और संख्या बल की लड़ाई होती है। तो संख्या तो आप लोग के पास नहीं, सही हम है। बता रहे हैं, और संख्या के आधार पर राजनीति दिशा तय की जाए। अभी केंद्र में मोदी जी की सरकार है, संख्या पर राजनीति कर रहे हैं। तो आज देख रहे हैं स्थिति क्या है, बंगाल में, महाराष्ट्र में, आपको हरियाणा में क्या हुआ और अदर स्टेट में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, कमोबे झारखंड में वही स्थिति देखने को मिली। एक प्रवक्ता ने कह दिया कि जो स्थिति बंगाल में हुआ है, जो हाल महाराष्ट्र में हुआ है, वही आने वाले समय में झारखंड में होने वाला है। खेला होवे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, संभव है। झारखंड रिहर्सल स्टेट है और झारखंड ने इस बार राज्यसभा में फिर दागदार किया, कलंकित किया। 2008 का वो समय याद हम कीजिए। कह रहे हैं कि कलंकित किया, हम शर्मसार हैं। ऐसे घटनाओं से हमारे सब व्यक्ति जो है शर्मसार हुआ है। और ये धन बल की जीत हुई ही तो स्पष्ट है, क्योंकि बगैर धन बल के लालच के कोई आदमी पाला नहीं पलटता है। ठीक है सर, मान लीजिए कि कोई सामने वाला धन दिया, जो लिया तबे तो दिया। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि आपके पास 24 था, 24 के बाद 30 कैसे हुआ है तो बताना पड़ेगा। और हम भी मांग करते हैं, जांच का मांग करते हैं कि 30 कैसे हुआ बताइए। हम आरजेडी के प्रवक्ता के तरफ से स्पष्ट आपको कहना चाहते हैं, हमको जरा भी परवाह नहीं है, जरा भी परवाह नहीं है। राजनीति में अगर नैतिकता, स्वाधीनता नहीं रहे तो इसे राजनीति करने का थू थू हम करते हैं। और आप ही के विधायक निकल गए तो इसमें निकलेंगे तो देखा जाएगा। कैलाश यादव पहला व्यक्ति होगा सवाल उठाना, लेकिन हम आशंका नहीं कर सकते हैं। आप जब तक प्रमाण नहीं दीजिएगा, प्रमाणित नहीं कीजिएगा, हम किसी पर जो है कि शंका जाहिर नहीं कर सकते हैं। आप ही के जो चारों विधायक हैं, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे सुबह सुबह आरजेडी कार्यालय में, उनमें एक शायद देवघर के विधायक हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं। हाँ, चलिए ना, चारों विधायक। हाँ, चारों विधायक थे। उन्होंने कहा कि के राजू भाजपा से मिले हुए हैं, वो ऐसे आरोप मर दिए। बताइए इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, अब वो किस आधार पर कहे तो वो जानते हैं। वो चूंकि विधायक हैं, नेता विधायक दल भी है हमारे आरजेडी का। हम कह रहे हैं, हम ये बात नहीं कह सकते हैं। हमारे पास जब प्रमाण नहीं तो हम नहीं कह सकते हैं। वो नेता विधायक दल हैं, वो साथ में रह रहे हैं, जान रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ साथ में देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया है। तो के राजू और कांग्रेस के लोग ना सफाई देंगे कि नहीं हमारा नेता पाक साफ है, कि मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। राजनीति में सदन के अंदर में कोई दुश्मन नहीं होता है, एक दूसरे के साथ लोग मिलते हैं। कल बैजनाथ राम ने परिमल नाथवानी को बधाई दिया, तो हम इसको क्या मान लें कि परिमल नाथवानी और बैजनाथ राम का मिली भगत था? आप बताइए। बधाई तो किसी को भी दिया जा सकता है। तो आरोप लगा देना, ये तो हम, अगर मेरे पास प्रमाण है तभी आरोप लगा सकते हैं। मेरे पास भी कुछ सूत्र है, हमको भी कुछ स्रोत मिला है, लेकिन हमको जब तक पुख्ता प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक कैलाश यादव किसी पर आरोप नहीं लगा सकता है। कैलाश जी, सवाल ये है कि आरोप और जो है पुख्ता सबूत की बात ही नहीं है, यहाँ पर संख्या की बात हो रही। झारखंड में 81 विधानसभा है, 81 विधायक है। जो आप सवाल कर रहे हो मेरे पास, हम भी जान रहे हैं। तो जान रहे हैं ना, तो फिर वही सवाल है कि जेएमएम के राजू ने साहब कहा कि 16 विधायक हमारे वोट किए, उसके बाद 4 जेएमएम का हमें वोट मिला, कुल 20 मिला। तो बाकी 6 कौन बचते हैं? 4 आरजेडी के और 2 माले के। तो आप लोगों ने वोट नहीं दिया। अब हम लोग ने नहीं दिया कि दूसरे लोग ने नहीं दिया, इसको कैसे आप प्रूव कीजिएगा? यही तो सवाल है। यही तो हम कह रहे हैं कि सरकार के पास बहुत सी एजेंसी है, व्यवस्थाएं हैं, और कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है। उनको पता है कि कैसे जांच पड़ताल होता है, कौन किधर जा सकता है, कौन कैसे वोट दे सकता है, वो प्रमाणित कर सकती है। अगर हाथ कंगन वारसी क्या, जब आप जान रहे हैं कि अगर आप दावा करते हैं कि हमारे लोग मिले हुए हैं, तो आप इसको प्रमाण कर दिए, प्रूव कर दिए। हमारे नेता खुद दावा कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे आप हमको प्रमाणित कर दिए, प्रूव कर दीजिए। तो आप प्रूव कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा होता है तो आगे सामने से सारी चीज़ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और अगर दूसरे की तरफ से ऐसा होता है तो भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, तीसरे की तरफ से होता है तो भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कैलाश जी, क्या लगता है, क्योंकि मिस्ट्री बन चुका है, क्योंकि आरजेडी के लोग दावा कर रहे हैं कि हम जो है 110% कांग्रेस प्रत्याशी को वोट किए हैं। माले के लोग भी दावा कर रहे हैं। माले के लोग तो पोलिंग बूथ एजेंट का जो है अपना वो साक्ष्य भी दिखा रहे हैं, बात कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि जेएमएम के लोग भी कह रहे हैं कि हमने आपको 4 वोट दिया है। तो अब सवाल ये है कि वो जो 6 वोट है
वो नाथवानी जी को कहां से मिला, और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने कांग्रेस को दिया है, तो वो आसमान खा गया वोटवा कि जमीन खा गई, पता ही नहीं चल रहा आप लोग भी पता कीजिए, आप लोग का भी काम है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया पहले जनता से, नेता से, अदालत से पहले मीडिया को रिजल्ट पता हो जाता। मीडिया में तो ये ऐसी चल रही है कि आरजेडी के लोगों ने वोट नहीं। आपको तो प्रूफ करना होगा ना, आपको भी प्रमाणित करना पड़ेगा। आप स्वतंत्र निष्पक्ष जो है कि पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ है, आपको भी प्रमाण के साथ बोलना पड़ेगा। आपके ऊपर भी चैलेंज हो सकती है। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि झारखंड की राजनीति में और झारखंड में कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिस पर दूध का जो है शिवलिंग चढ़ाया जा सकता है या दूध से धोया जा सकता है। मैं सभी पार्टी को मैं बोल रहा हूँ, इसमें जेएमएम भी शामिल है। हम सभी पार्टी के नाम ले रहे हैं, सभी पार्टी, हम इंडिविजुअल किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, सभी पार्टी के जितने भी राजनीतिक दल हैं। अपने आप को कोई पाक साफ कहता है तो कहीं ना कहीं सबके मन में दाल में काला है और तिल है, और उस तिल को लोग छिपा के चाहते हैं कि हमारा शरीर साफ है। ऐसा संभव नहीं है। आने वाले समय में बहुत सा चीज़ परत खुलेगा। हम लोग भी अपने स्रोत से लगे हुए हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आने वाले समय में हम लोग भी बहुत जल्दी खुलासा करेंगे। अच्छा, इस चुनाव, राज्यसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद क्या लगता है, गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला है आने वाले समय में? करारी हार इसको नहीं बोला जाएगा सर। करारी हार 20 वोट तो मिला है। 20 वोट और 25 वोट का सवाल नहीं। अगर 1 वोट से भी हम हारते हैं तो हार मानते हैं। इसको करारी हार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप ही उन्हीं के लोगों ने वोट नहीं किया। ये हम शुरू से बोलते आ रहे थे कि झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग होना तय है। बीजेपी के लोग बोले थे कि एलिफेंट ट्रेडिंग होगा, हाथी खरीदा जाएगा। हम तो कह रहे आप तो शेर खरीद लिए। और नाथवानी जी का क्या इतिहास है पूरे भारतवर्ष में सब लोग जानता है। नाथवानी जी वहीं जाते हैं जो छोटा स्टेट होता है और जहाँ पर खरीद फरीद हो सकता है। यहाँ लोग लालच से भरे नेता हैं, इसको स्वीकार करने में कहीं दूर है। अब हमको बहुत चोट लगा है, व्यक्तिगत तौर पर हमको, निजी तौर पर बहुत क्षति हुई, बहुत चोट लगा है। और हम इतना दुखी हैं, इतना दुखी है कल के निर्णय से और कल के नेताओं के कारनामों से कि हम आपको अपना वर्णन नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम भी जो है कि खुलासा करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। आपको हम बता दें, चाहे किसी भी दल का हो, हम लोग किसी के साथ में है या कोई हम लोग के साथ में है या सरकार किसी के साथ में है, गठबंधन से राज्य की जनता आस्था के साथ में है। और जनता ने, लोगों ने बहुत भरोसा किया है। और कार्यकर्ताओं जो संघर्ष करता है, जो एक फील्ड बनाता है पार्टी के लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए, और उसमें अगर अपने लोग, कोई भी पार्टी के लोग, जो गठबंधन के लोग ऐसा किया है, अगर ऐसा किया है तो निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद है। और इसको आने वाले समय में हम राज्य की जनता की ओर से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। कैलाश जी, अगर ऐसा किया नहीं है, किया ही है, नहीं किया होता तो ये नौबत ही नहीं कर रहे नहीं किया, हम तो कह रहे किया है, लेकिन कौन किया है क्लियर नहीं है। एक कौन शब्द आना बहुत जरूरी है। एक और सवाल रहेगा, अंतिम सवाल रहेगा। जैसा आपने कहा कि यहाँ के नेताओं ने जो है अपनी जमीर बेच रखी है। सवाल ये है कि 2008 का वो आप इतिहास देखिए राज्यसभा चुनाव का, 2012 का देखिए। 2008 से भी पहले इतिहास है। नहीं, 2008 से हम दे रहे हैं क्योंकि हम नाथानी जी के समय से गिन रहे हैं। हम झारखंड बनने की बात से बात कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल पूछेंगे क्योंकि आपके जवाब में एक सवाल निकल के आ गया। जैसे आप कहे कि सारा कार्यक्रम पूर्व में प्रायोजित था। जी निश्चित। तो सवाल ये कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यहाँ जो भूपेश बघेल जी, के राजू जी, तमाम कांग्रेस के नेता, जेएमएम के नेता, आरजेडी के नेताओं की जो मीटिंग होती थी, ये सब सिर्फ एक दिखावा था, ढोंग था। हम तो कह रहे हैं कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ से आईवास हुआ। जब पक्ष के तरफ से सेंधमारी हुई, वोट दिया थी, आईवास ने कहा थी, कोई अंधा आदमी भी कहेगा। कैलाश यादव कह रहा तो क्या कहा। हम लोग टीवी में, अखबार में, मीडिया में लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, कांग्रेस के तरफ से, जेएमएम की तरफ से, अपने पार्टी की ओर से, माले की तरफ से। अगर इधर से कुछ ऐसा हुआ है, क्रॉस वोटिंग हो गया या अवैध हो गया, करार दे दिया गया, तो प्री प्लानिंग है ना कहा जाएगा इसको। चाहे किसी भी दल का लोग ऐसा किया, शर्म नहीं आती ऐसा करने में, जरा भी नैतिकता नहीं बचा हुआ है क्या? 1% भी शर्म बचा हुआ है? 1% भी? जो आदमी स्वाभिमान बेच दे, वो समझिए कि परिवार बेच दिया, अपना जमीर बेच दिया, जमीन बेच दिया, ईमान बेच दिया। वैसे व्यक्ति को झारखंड में राजनीति, देश में कहीं राजनीति करने का स्थान नहीं मिलना चाहिए। हम आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, चाहे बड़ा दल का व्यक्ति हो, छोटा दल का व्यक्ति हो, क्षेत्रीय दल का व्यक्ति हो, या सत्ता सरकार के लोग हो, विपक्ष के लोग हो,
सब लोगों ने शर्मसार किया, सब लोग मिल भगत में मिलजुल के ऐसा किया है। एक आदमी भी गंगा जल से धोया हुआ व्यक्ति नहीं है। अगर कोई ये कहता है वो अपने आप को पाक साफ है, तो उससे बड़ा जो है कि मुंह से मेरा गंदा सब निकलेगा, उससे बड़ा बेईमान जो है कि देश भर में मिट्टी को लाल नहीं, मिट्टी को ये लोग काला कर दिया, मिट्टी को ये लोग काला कर दिया है, गंगा के पानी को अशुद्ध कर दिया ये लोग। ऐसे लोगों के साथ बैठना भी मुश्किल है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता कैलाश यादव जी बातचीत कर रहे थे, मुखर होकर तमाम मुद्दों पर बोलते हैं। सवाल वही है, झारखंड की जनता समझ नहीं पा रही है कि आखिर इतना बड़ा खेला कैसे हो गया। आप समझिए, गुजरात से आए परिमल नाथवानी जी झारखंड से तीसरी बार जो है राज्यसभा जो है पहुँचे हैं, दिल्ली पहुँचे हैं 2008, 14 और जो है 2026, आप समझ लीजिए। और क्रॉस वोटिंग किस हिसाब से हुआ है ये आप भी जानते हैं। अब सवाल यही है, सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर क्रॉस वोटिंग किसने किया। कांग्रेस के नेताओं ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि आरजेडी और माले के विधायकों ने जो है हमारे साथ धोखा किया है। लेकिन आरजेडी के नेताओं ने, चारों विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर कह दिया कि नहीं, हमने आप ही को वोट दिया है, आप ही के तरफ से जो है कुछ ना कुछ गलती हुई है, आप लोग जो है बीजेपी से मिले हुए हैं, ऐसा आरजेडी के विधायकों का कहना है। तो इन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने सीधे तौर पर झारखंड के नेताओं को चेतावनी दी कि जिस प्रकार से पैसा लेकर क्रॉस वोटिंग किया गया है, ये अपने आप में जो है एक शर्मसार करने वाली घटना है। इस पूरे विषय पर क्या कहिएगा झारखंड वासियों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइए कि कौन वो विधायक है, कौन वो 6 विधायक है जिसने इतना बड़ा खेल किया है। बोरा मिला, अटैची मिला, सूटकेस मिला, क्या मिला ये तो पता चलेगा धीरे धीरे, लेकिन इतना तो तय है कि बहुत बड़ा खेल हुआ है। झारखंड को फिर से लोगों ने कलंकित किया है। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।